नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 3 अगस्त से शुरू होने जा रहा है और ऐसे में योगी सरकार जहां अनुपूरक बजट और अहम विधेयकों के जरिए अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करेगी, तो वहीं विपक्ष जो है कानून व्यवस्था, किसानों के जवाब और राम मंदिर चढ़ावा विवाद जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। ऐसे में सदन के भीतर सियासी संग्राम तेज होने के आसार हैं। मॉनसून सत्र से तेज होगा सियासी तापमान। 3 अगस्त से यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र। योगी सरकार पेश करेगी अनुपूरक बजट। सदन में सरकार विपक्ष के बीच होगी सीधी टक्कर। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर विपक्ष के तीखे तेवर। कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे पर घेराव। सरकार विकास कार्यों और उपलब्धियों का देगी जवाब। हंगामेदार रहने के आसार। कई अहम विधेयक होंगे पेश। उत्तर प्रदेश की राजनीति का तापमान अब विधानसभा के भीतर बढ़ने वाला है। 3 अगस्त से शुरू हो रहे यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में सत्ता और विपक्ष आमने सामने होंगे। योगी सरकार अनुपूरक बजट और कई अहम विधेयक पेश करेगी, जबकि विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा विवाद, कानून व्यवस्था, किसानों और छात्रों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। 3 अगस्त से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के लिए सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। सत्र के दौरान वित्त वर्ष 2026-27 का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण विधेयकों और सरकारी कार्यों पर भी चर्चा होगी। सत्ता पक्ष विकास और सुशासन के एजेंडे को प्रमुखता से सदन में रखेगा। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सरकार को घेरने की रणनीति बना चुके हैं। विपक्ष कानून व्यवस्था, किसानों की समस्याओं, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और राम मंदिर चढ़ावा विवाद जैसे मुद्दे को सदन में जोर शोर से उठाने की तैयारी कर रहा है। सरकार का दावा है कि विपक्ष के हर सवाल का तथ्यों के साथ जवाब दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही अधिकारियों और मंत्रियों को सदन के लिए पूरी तैयारी के निर्देश दे चुके हैं, ताकि हर विभाग विपक्ष के सवालों का प्रभावी जवाब दे सके। हालांकि सत्र की अवधि छोटी है, लेकिन राजनीतिक महत्व काफी बड़ा माना जा रहा है। आगामी चुनावी माहौल के बीच सदन में तीखी बहस, हंगामे और आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में ये मॉनसून सत्र सरकार और विपक्ष दोनों के लिए सियासी परीक्षा साबित होगा। 3 से 6 अगस्त तक चलने वाला ये संक्षिप्त सत्र राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र केवल विधायी कार्यवाही तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अपने आने वाले चुनावी समीकरणों की झलक भी सदन में पेश करेगा। आगामी चुनावी माहौल के बीच सदन में हंगामे, तीखी नोकझोंक और बड़े राजनीतिक संदेश देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में सभी की नजरें इस बात पर होगी कि सत्ता और विपक्ष इस सियासी जंग में किसका पलड़ा भारी रहता है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जनता टीवी। और संसद परिसर में उस वक्त विरोध प्रदर्शन का अनोखा नजारा देखने को मिला जब विपक्षी सांसदों ने पेपर लीक, चंदा चोरी समेत कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए नुक्कड़ नाटक का सहारा लिया, जिसमें राम मंदिर चंदे में कथित चोरी का मामला मुख्य रहा है। इस दौरान विपक्षी सांसदों के बीच बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव भगवा कपड़े पहने नजर आए और संसद परिसर में पुजारी के रूप में वो पहुंचे थे। वहीं विपक्ष ने तमाम मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा है। थे ये लोग कि लगातार ये श्री राम जी के, प्रभु राम जी के जो पैसे हैं उनको चोरी करेंगे, चढ़ावे में चोरी करेंगे, चंदा में चोरी करेंगे, गुप्त दान में चोरी करेंगे, सीसीटीवी फुटेज में चोरी करेंगे। तो ये तो लोगों के बीच ले जाना है। तो मुझे नहीं लगता है कि हमारा ऐसा कोई इरादा था। और आप बता रहे तो अब देखेंगे हम वीडियोस क्या है, लेकिन हमारा खाली एक उद्देश्य है कि लोगों
को ये बात पहुंचे कि भारतीय जनता पार्टी और उनके संगी साथी किस तरह से भगवान राम के लिए लोगों के प्रति जो श्रद्धा है। अरे ये सब तो बात नहीं है, हमारे लिए सबसे बड़ी लड़ाई 27 की है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है लोकतंत्र, संविधान और लोगों की आजादी को बचाने की लड़ाई है। और मुझे खुशी है कि जिस तरह से यूथ निकल के आया, युवा जनरेशन जो है, यंग जनरेशन निकल के आई, क्योंकि वह समझ रही है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके संगी साथी लोग जो है वो बच्चों के सभी की आजादी को, कहीं ना कहीं उनके एक्सप्रेशंस को दबाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं और अपने ढंग से इस देश को चलाना चाहते हैं, जहां महिलाओं को छूट नहीं है किस तरह के वो कपड़े पहने, कब वो समय में घूमे, बाहर जाएं, किसके साथ घूमे, किससे शादी करें। तो इस तरह के जो ये लोग एक तरह से पूरा एटमॉस्फेयर पूरे देश का बदलना चाहते हैं, तो उसके अगेंस्ट में जिस तरह यूथ निकल के आया है और जिस तरह से तानाशाही हो रही है, जिस तरह से शिक्षा मंत्री को नहीं हटाया जा रहा था, इतनी ये सुसाइड्स बच्चों ने की उसके बावजूद भी, तो इस तरह यूथ जिस तरह निकल के आया, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही सराहनीय कार्य रहा। 12 साल में 152 पेपर लीक हुए, तो नैतिक रूप से तो वही जिम्मेदार है ना। अब ये जो कानून लाए हैं, कानून से पेपर लीक नहीं रुकेगा। हमारा जो प्रश्न है कि अपने भविष्य के लिए पेपर लीक से जो नुकसान हुआ था, जो छात्र आए थे उन पर लाठी, कील लगी लाठी, पेलेट, आंसू गैस, ये सब छोड़े गए हैं। तो इसका जवाब सरकार की तरफ से आए। ये सरकार इतनी कायर है, बुज़दिल है कि हिम्मत नहीं पड़ी कल राज्यसभा या लोकसभा में सामना करने की इस बिंदु। ऐसा है, राम मंदिर चढ़ावा और चंदा चढ़ावा पूरे देश का सवाल है, राष्ट्र का सवाल है, करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। तो कोई ये कहना कि ये नहीं रहे, वो नहीं रहे, सारा देश है, सारा राष्ट्र है, करोड़ों करोड़ों लोगों के आस्था का सवाल है। अयोध्या कलंकित की गई है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो मर्यादा है उसको तोड़ी गई है, अयोध्या के प्रभु श्री राम के लोगों को कलंकित किया गया है। सारा राष्ट्र एक साथ है और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने खुलासा किया। अफसोस है 1 महीना से ज्यादा हो गया, सरकार कुछ नहीं कर रही है, केवल बड़ी मछली को बचाने काम कर रही है। भले वो सरकार बचा ले, लेकिन प्रभु के दरबार में कोई बचने वाला नहीं। और बांदा के महुआ ब्लॉक स्थित बड़ोखर बुजुर्ग गांव में करीब 10 सालों से जलभराव की समस्या बनी हुई है। ऐसे में बरसात में हालात बद से बदतर हो जाते हैं, जिससे स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना यह करना पड़ता है। आम रास्ता कीचड़ पानी से लबालब भरा रहता है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है और जल्द स्थायी समाधान की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है और शिकायतों के बावजूद अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और प्रयागराज में 20 साल के सुमित हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक साहिल की हत्या उसके बुआ के बेटे और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शिवम राय ने की है। आरोप है कि वो साहिल की गर्लफ्रेंड को पाना चाहता था और ऐसे में उसने पहले सुमित की हत्या की और फिर शव जलाकर पहचान मिटाने की कोशिश की है। साथ ही इंस्टाग्राम के जरिए फिरौती की मांग भी की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त हथौड़ा सिम कार्ड भी बरामद किया है। जो लड़की है उससे वो एक तरफा प्यार करता था और उसने उससे बीच में बात भी करता था, पर लड़की ने उसे ब्लॉक कर दिया था। और वो अक्सर अपने जो मामा के लड़के सुमित को उससे बात कराने के लिए कहा करता था, पर वो उसको डांट देता था। इस चीज़ से क्षुब्ध होकर उसने ये पूरा कार्रवाई की और जब उसको मार दिया तो उसी के फ़ोन और उसी के सिम का इस्तेमाल करते हुए उसके द्वारा फिरौती मांगी 15,000 रुपये की, ताकि उसके घर वाले गुमराह हो सकें कि उसका अपहरण हो गया है और वो उसके द्वारा जो कृत्य किया गया है उससे वो किसी का शक न जाए। तो जो सर्विलांस टीम द्वारा और साइबर टीम द्वारा इस पूरा जो इसका कम्युनिकेशन है उसको ट्रेस करते हुए इसका खुलासा किया गया। इसमें थाना और साइबर और सर्विलांस की टीम के द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है। तो अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, सुसंगत धाराओं का तरमीम किया गया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रमुख शिवानों और यात्रा मार्गों पर पुलिस बल, सीसीटीवी, ड्रोन, मेडिकल टीमों को भी तैनात किया गया है। साथ ही यातायात व्यवस्था भी सुदृढ़ की गई है, जिससे कि श्रद्धालु सुरक्षित, सुगम, शांतिपूर्वक ढंग से अपनी यात्रा पूरी कर सके। टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फर्रुखाबाद, मैनपुरी और कन्नौज, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। से कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। सावन के पावन पर्व पर श्रद्धालु जल भरने के लिए आते हैं, तो इसी सिलसिले में अब कानपुर जोन के जो क्षेत्र हैं जहां से जल अमूमन भरा जाता है, जैसे कि कन्नौज और फर्रुखाबाद, इन दोनों ही जनपदों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। और कन्नौज में जो हमारा मेहंदीपुर घाट है उसका निरीक्षण, और वहाँ से आगे बढ़कर ये पंचाल घाट का निरीक्षण, घाटों की सफाई, घाटों में सुरक्षा की व्यवस्था और ड्राउनिंग से बचने के लिए जो भी व्यवस्थाएं कायम होनी है उन सब का जायज़ा लेना, ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। और बैरिकेडिंग की व्यवस्था ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि सभी घाटों पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था अच्छे से होनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की टूटने की घटना ना हो। इसी उद्देश्य से इन सब चीज़ों का, इन सब घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है और काफ़ी संतोषजनक रहा है यहाँ पर भी और कन्नौज में भी। जो व्यवस्थाएं हैं, कुछ जो अभी कमियां हैं उनको आने वाले इतवार के दिन से पूर्व पूरा कर लिया जाएगा, ताकि कप्तान साहब आज हम लोगों ने पूरे कांवड़ रूट को ट्रैक किया है। और पहले तो हम लोग काली नदी से गए थे अपने बॉर्डर तक, वहाँ से फिर बेबर होते हुए और कुसमरा होते हुए, रामनगर होते हुए कन्नौज के बॉर्डर पे, जहाँ से कांवड़िए उधर से कन्नौज फर्रुखाबाद से दूसरे रूट पर रहते हैं, और वहाँ से होते हुए रामनगर होते हुए आप देख रहे होंगे हम लोग कृष्णी उसी रूट को ट्रैक करते हुए आए हैं। जहाँ जहाँ दिक्कतें थी, कुछ जगह पैचवर्क की थी, कुछ जगह नई रोड बन रही है, उसे कल तक पूरा करने के लिए दिए गए हैं। और रामनगर से जो कन्नौज तरफ है, पटरी पे भांग के बहुत पेड़ थे, उनको सफाई करने की, पटरी सफाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और भोगांव से मैनपुरी वाले रूट पे भी पटरी में दोनों तरफ बड़ी झाड़ियाँ हैं, उसे साफ़ करने के लिए दिए गए हैं। NH से जो बेसिकली बेबर और कुसमरा के बीच में करीब 4-5 किलोमीटर है, तो जो काम कर रहे हैं उस पर गड्ढे हैं, वो हम लोग ठीक कर लेंगे। इसके अलावा पुलिस और प्रशासन दोनों मिलके और बेहतर तरीके से हम लोग कांवड़ यात्रा। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और सहारनपुर में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए पुलिस ने हाईटेक सुरक्षा के इंतजाम ये किए हैं। और डीआईजी अभिषेक सिंह ने खुद मॉडर्न इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया है, जहां पर करीब 3000 सीसीटीवी कैमरे हैं, 3 उप कंट्रोल रूम हैं और लाइव मॉनिटरिंग, डायल 112 और जीपीएस ट्रैकिंग, साथ ही पड़ोसी राज्यों के कंट्रोल रूम के समन्वय के जरिए सुरक्षा, ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन पर भी विशेष नजर है। कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत पुलिस लाइन में एक नवीन मॉडर्न इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया गया है। इस कंट्रोल रूम में अभी फिलहाल 350 से ज़्यादा नाइट विजन क्वालिटी के हमारे जो सीसीटीवी कैमरास हैं, जो हमारे 100% कार्बन रूट्स को आच्छादित कर रहे हैं, उनकी व्यूइंग यहाँ से कंटिन्यूसली होगी, जिसके लिए अलग से हमारी ड्यूटीज़ रहेंगी जो केवल यही एक काम करेंगी। ये कंट्रोल रूम की व्यूइंग के साथ साथ हमने 3 और सब कंट्रोल बनाए हैं, जो कि देवबंद, काली नदी और गंगो क्षेत्र में है।
ये सब इन एडिशन टू जो हमारा ICCC जो स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव के अंतर्गत जो हमारा मॉडर्न कंट्रोल रूम शहर में पहले से स्थापित है, ये पूरी व्यवस्था उसके ऊपर की गई है, जिससे हम चारों तरफ एक सुरक्षा का भाव पैदा कर सके। इस कंट्रोल रूम के साथ हमने इंटर स्टेट इंटीग्रेशन कर रखा है, जिसमें हरिद्वार, देहरादून, रुड़की सब कंट्रोल और यमुनानगर के कंट्रोल से भी डायरेक्ट हमारे यहाँ से बातचीत है। यदि किसी प्रकार की कोई भी समस्या इंटर स्टेट ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर या अन्य किसी कानून व्यवस्था को लेकर या कांवड़ श्रद्धालुओं के संबंध में कोई चीज आती है, तो हम सीधे इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन इसी कंट्रोल रूम से कर सकते हैं। सावन माह की शुरुआत के साथ ही प्रयागराज के ऐतिहासिक दशाश्वमेध घाट पर शिव भक्तों की भारी भीड़ है। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान, पूजा अर्चना के बाद कांवड़ यात्रा के लिए पवित्र गंगा जल एकत्रित किया है। पूरा घाट हर हर महादेव के जय घोष और भक्ति के माहौल से गूंज उठा है। एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। सावन का महीना शुरू होते ही उत्तर प्रदेश की प्रयागराज का ऐतिहासिक दशाश्वमेध घाट भक्ति भरे मंत्रोच्चारों से गूंज उठा। यहाँ हजारों श्रद्धालु पवित्र अनुष्ठान करने और कांवड़ यात्रा के लिए गंगा का पवित्र जल लेने पहुँचे। पवित्र जल भगवान शिव के मंदिरों में चढ़ाया जाता है। इससे पहले गुरुवार को आसपास के इलाकों से भारी संख्या में श्रद्धालु घाट पर इकट्ठा हुए। दशाश्वमेध जल ले रहा हूँ, बनारस जाऊंगा, पैदल ही जाऊंगा। कोई 13-14 आदमी है हम लोग। कब तक पहुँचेंगे आप? अब 2-3 दिन लग जाएगा आने जाने में। 2-3 दिन, 2 दिन में जाना होगा, 2 दिन आना, 4 दिन पक्का लग जाएगा। दशाश्वमेध घाट से जल ले रहा हूँ, काशी विश्वनाथ जाएंगे, उसके बाद जो है वहाँ पे जल अर्पित करेंगे। अरे कम से कम 10-15 लोग हैं। हमारी लोग की जो है ई रिक्शा जो है उसमें बाजा वगैरह बंधा हुआ है, भोलेनाथ का जो है मूर्ति बनी हुई है, वही से जो है अपना मनोरंजन करते हुए जाएंगे। एक पुजारी के अनुसार प्रयागराज के ऐतिहासिक दशाश्वमेध घाट का काफी धार्मिक महत्व है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने इस घाट पर पवित्र यज्ञ किया था। इसकी वजह से यहाँ गंगा का जल श्रद्धालुओं के लिए विशेष रूप से पवित्र और शुभ माना जाता है। सावन का महीना प्रारंभ आज से हुआ है। लोग शिव के दिवालय में जाते हैं अपने मनोकामनाओं को लेकर। यहीं से दशाश्वमेध घाट का महत्व है। ऐसे तो दशाश्वमेध काशी में भी है, लेकिन इस दशाश्वमेध प्रयागराज का जो दशाश्वमेध घाट है, यहाँ का जल का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ का जल बहुत ही पावन पवित्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ का जल स्वयं ब्रह्मा जी ने ये जगह पे यज्ञ किया। जो दशाश्वमेध घाट का जल है, ये सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है, इसलिए यहीं का जल दिए जाते हैं। हर साल सावन के पवित्र महीने में लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा करते हैं। वे आस्था और भक्ति के प्रतीक के तौर पर पवित्र नदियों से जल लाकर भगवान शिव के मंदिरों में चढ़ाते हैं। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र कार्यक्रम की समीक्षा मीटिंग की है। मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों से विकास योजना पर चर्चा भी हुई है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाए गए हैं नए पोस्टर पॉलिटिक्स से बड़ी हलचल। समर्थकों और विपक्षी दलों के बीच प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी। पेपर लीक बिल पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का सरकार पर हमला। पीएम और गृह मंत्री को सदन में मौजूद रहना चाहिए था, पुराने कानून भी निष्प्रभावी है। वंदे मातरम बिल को लेकर सपा सांसद रामगोपाल यादव का बयान, बोले नारे से नहीं होना चाहिए विवाद। स्वतंत्रता संग्राम में लोगों ने इसके लिए जेल और गोलियां झेली, संशोधन पर उठाए सवाल। हाथरस से बसपा का 2027 चुनावी शंखनाद। 10 अगस्त को सादाबाद में आकाश आनंद करेंगे विशाल जनसभा। पुराने वोट बैंक को साधने की कोशिश। सावन में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रयागराज पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है। नए पुलिस कमिश्नर पीयूष मार्डिया ने संभाली है कमान। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था का पूरा दावा। आजमगढ़ में पानी की टंकी में मिला है युवक का शव। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ढाबे पर काम करता था मृतक। आगरा में अंबेडकर पुल पार युवक की सूझबूझ से बची है बुजुर्ग की जान। यमुना में छलांग लगाने से पहले पकड़ लिया। बेटे बहू पर प्रताड़ना और खाना ना देने के आरोप है।
लखनऊ में कॉस्मेटिक दुकान से महिला का पर्स चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। अज्ञात महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी है। बाराबंकी में सीएनजी पंप पर ओला चालक से कथित मारपीट। लाइन तोड़ने के विरोध में यह विवाद हुआ है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। फतेहपुर में मिलावटखोरों पर विभाग का बड़ा शिकंजा। 487 में से 243 खाद्य नमूने जांच में फेल। 108 कारोबारियों पर मुकदमा और जुर्माना भी वसूला गया। देवरिया में अंबेडकर प्रतिमा हटाने पर पुलिस और ग्रामीण आमने सामने। पथराव जारी है। कई पुलिसकर्मी घायल है। मामले की जांच कार्रवाई जारी। पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन जारी है। मूसानगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एक आरोपी के पैर में गोली लगी, दूसरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी। अमेठी में बड़ा हादसा। तालाब में डूबने से मां बेटी की मौत की खबर। परिवार में मातम पसर गया। देशी शराब के ठेके में लाखों रुपए की चोरी। चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की घटना को दिया अंजाम। 3 लाख रुपए से अधिक की शराब चोरी। शराब की पेटी लेकर चोर फरार। कांवड़ यात्रा को लेकर भदोई पुलिस अलर्ट है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 42 किलोमीटर हाईवे कांवड़ियों के लिए रिजर्व। पूरे मार्ग को 4 जोन 10 सेक्टर्स में बांटकर 628 पुलिसकर्मी भी तैनात। गौ सेवक परिषद और भारतीय किसान मंच ने फूका। मौलाना जॉर्जिया का पुतला। मौलाना जॉर्जिया को गिरफ्तार करो के लगाए नारे। मौलाना ने भगवान शंकर के खिलाफ की थी अमर्यादित टिप्पणी। सड़क हादसों में पुलिस ने लगा दिया लगाम। सड़क सुरक्षा के लिए पुलिस को मिला है अत्याधुनिक इंटरसेप्टर वाहन। एसपी ने दिखाई वाहन को हरी झंडी। स्टंट बाइकिंग और रैश ड्राइविंग पर भी अब लगेगी लगाम। हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हॉस्पिटल्स में मरीज ने आत्महत्या की। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती था मरीज। परिजनों के अनुसार मृतक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। मामले की जांच कर रही है पुलिस। गोरखपुर जिला जेल से पोक्सो के आरोपी फरार होने से हड़कंप मच गया। डीएम और एसएसपी ने जेल का निरीक्षण किया। आरोपी की तलाश में जुटे हैं पुलिस और जेल प्रशासन। औरैया में फफूंद में मिट्टी से भरे ट्रैक्टर की टक्कर से स्कूली छात्रा घायल हो गई है। इलाज के लिए अस्पताल एडमिट किया गया। हादसे की जांच में जुटी है पुलिस। कासगंज में शांतिपूर्वक माहौल में संपन्न हुई है जुमे की नमाज। प्रमुख मस्जिदों पर पुलिस बल भी तैनात है। पूरे इलाके में शांति कायम और सौहार्द है। औरैया में महिला सब इंस्पेक्टर को कथित मिलावटी जूस परोसने का आरोप है। पुलिस और खाद्य विभाग ने दुकान पर छापा मारा। नमूने लेकर जांच शुरू कर दी गई है। लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई। औरैया में पूर्वा मदा गांव में सड़क निर्माण अधूरा। बारिश में कीचड़ से परेशान हो रहे ग्रामीण। जल्द निर्माण शुरू कराने की मांग। फतेहपुर के धाता इलाके में बाइक हटाने को लेकर विवाद। बीच बाजार जमकर मारपीट। घटना का वीडियो आया सामने। जांच कर रही है पुलिस। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।